books. I was teaching over there statistics and maths prior to cost accounting. So I'm here to help you with the subject of cost accounting. That I've received so many requests कि मैम हमें बहुत difficult हो रहा है cost accounting को पढ़ना. It's very technical. फॉर्मूला लर्न करना बड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें. So let's start with marginal costing today. Let's understand from the basic itself. हम देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. Basics to marginal costing will be starting. Next is formulas, very important. Formula जो होंगे उनके concepts backend में और उन पे comments क्या क्या किए जा सकते हैं. How can you evaluate the particular situation given in the question itself और उसके ऊपर आप कैसे comment कर सकते हैं having that particular ratio in hand. आ जाते हैं नेक्स्ट पर important exam questions. हम ये सारी वीडियोस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. लेट्स अंडरस्टैंड दैट. बेसिक्स को फर्स्ट पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट विल बी फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज के लिए आपको पार्ट 2 को चेकआउट करना पड़ेगा. नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग के मीनिंग से. मार्जिनल वर्ड का अपने आप में मतलब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था चैप्टर 1 में एडिशनल. तो आप में से कई बच्चों को मार्जिनल वर्ड सुनते ही एडिशनल वर्ड क्लिक कर भी गया होगा. लेट्स कम ऑन टू कॉस्ट वर्ड. कॉस्ट वही सारे खर्चे हैं जो अक्सर आप दिन में करते हैं. आप अपने सामान लाने से लेकर एग्जाम की फी भरने तक जो भी खर्चा कर रहे हैं दैट इटसेल्फ बिलोंग्स टू कॉस्ट. लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट का थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग होता है. कॉस्ट जो भी होगा प्रोडक्शन के टाइम पर, जैसे कि लेबर को देना है, रॉ मटेरियल आप लेकर आए हैं, कैरेज का कॉस्ट है, पैकिंग का कॉस्ट है, वो सारे कॉस्ट आपके क्या रहेंगे कॉस्ट. आपके कॉस्ट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है. यहाँ पर क्लासिफिकेशन रहेगा कॉस्ट का 3 चीजों में. पहला है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट का नाम ही फिक्स्ड है. आप समझ सकते हैं कि दैट इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. लेकिन कहाँ फिक्स्ड? एट ऑल द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा. जैसे कि आपके फैक्ट्री का रेंट is not going to fluctuate. अगर आप 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं और आप कल को जाकर 20,000 यूनिट्स बनाते हैं, लैंडलॉर्ड आकर आपको ही नहीं कहेगा अब तुमने प्रोडक्शन डबल कर दी है तो अब रेंट भी डबल कर दो. ऐसा नहीं हो सकता. तो फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन. आगे आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर. वेरिएबल कॉस्ट हमारे लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ डिफर करता है. जितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा उतनी हायर हमारी वेरिएबल कॉस्ट होगी. जैसे कि मैं आज आपको एग्जांपल देती हूँ. आपने 10 रुपीज पर यूनिट एक चीज बनाने में खर्चा किया. आज आप 10,000 यूनिट बना रहे हैं तो इट विल बी 1 लाख. आप 20,000 यूनिट्स बनाएंगे तो इट विल बी 2 लाख. अल्टीमेटली यानी विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज करता है. इसीलिए इसका नाम भी वेरिएबल कॉस्ट है. लास्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसका एग्जांपल ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए. फिर भी हम लोग समझते हैं क्या है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. सेमी वेरिएबल कॉस्ट है जो इनिशियली तो फिक्स रहेगा लेकिन लेटर स्टेज पर वो इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. एग्जांपल क्या है इसका? आप मशीनरी स्टार्ट करते हैं. मान लेते हैं हमारे पास एक प्लांट है जिसको स्टार्ट करने में हर बार इनिशियल कॉस्ट 1000 रुपीज का हमको बेयर करना पड़ता है. दैट इज फिक्स्ड. चाहे हम इसके बाद प्रोडक्शन करें या ना करें. जैसे कि अभी मैं इस ग्राफ को देख पा रही हूँ, इट इज फिक्स्ड. इसके बाद अगर मैं प्रोडक्शन करती हूँ तो प्रोडक्शन कॉस्ट विल बी एस्केलेटेड. और यहाँ पे सेमी वेरिएबल का ये कंपोनेंट जो है वो हमारा वेरिएबल को रहता है और ये हमारा फिक्स्ड का रहता है. तो सेमी वेरिएबल का मतलब होता है जो पार्शियली वेरिएबल है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट के भी फीचर्स आपको दिखाई देंगे. सो अभी हमारे बेसिक्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग. So let's come on to the next topic, cost, volume, profit analysis. जैसे कि हम यहाँ पे 3 वर्ड्स देख पा रहे हैं, cost, volume and profit. और हमारा कंसेप्ट भी इन्हीं 3 वर्ड्स के आसपास रिवॉल्व करेगा. Let's understand what the basic idea behind it is. As per the books, it studies the variations in profit and cost in relation to the change in volume of output. समझते हैं ये क्या है, कहाँ से आया, क्या इसका बैक एंड रीजन है. आप सभी जानते हैं कि हर बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है सेल्स, क्योंकि सेल्स से ही हमारे पास प्रॉफिट आता है. सेल्स से जो प्रॉफिट आता है, लेकिन हम सेल्स की बात करें तो सेल्स किस किस चीजों पर डिपेंड करती है? अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर, कि कितना नंबर ऑफ यूनिट आप बेच पा रहे हैं. और अब वो नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितनी बेच पाएंगे वो किस पर डिपेंड करती है? अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट पर. आपने भी सुना होगा प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड जो है वो डिक्रीज करती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड जो है वो इंक्रीज करती है. सो दिस इज इकोनॉमिक्स.
एग्जैक्टली तो यहाँ पर हम लोग इसी कंसेप्ट को लगाते हैं, दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं इसको और सीक्वेंस में। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट डिपेंड करता है बेसिकली कॉस्ट पर। जितना वॉल्यूम ऑफ आउटपुट ज्यादा होगा उतनी हमारी सेल ज्यादा होगी और उतना ही हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अल्टीमेटली ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से इंट्रीकेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इसीलिए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आपको इसे स्टडी करने में हेल्प करता है। इट इज एन अटेम्प्ट टू मेजर वेरिएशंस इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या वेरिएशंस होंगी जब वॉल्यूम ऑफ आउटपुट में चेंज आएगा या फिर कॉस्ट में चेंज आएगा अल्टीमेटली। तो हम लोग ये पढ़ेंगे सीवीपी एनालिसिस में, इसको सीवीपी एनालिसिस भी कहते हैं। इसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे प्रॉफिट चेंज करता है जैसे ही वॉल्यूम ऑफ आउटपुट और कॉस्ट में चेंजेस नजर आते हैं। ये हमें किस किस चीज में हेल्प करता है अल्टीमेटली? इट हेल्प्स इन प्रॉफिट प्लानिंग। हम प्लान कर सकते हैं हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट्स क्या होंगे। जैसे कि अभी आपको पता ही है कोविड-19 चल रहा है, हर बिजनेस जो है वो लॉसेस फेस कर रहा है क्योंकि इस वक्त सेल्स जो है वो डिप कर गई हैं काफी सारे बिजनेसेस की। देयर आर लॉट मेनी इंडस्ट्रीज जो फेस कर रही हैं ये, जैसे होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। हेल्प्स इन बजट प्रिपरेशन। बजट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है कि आगे फ्यूचर में हम क्या स्ट्रैटेजी डिवाइस करें जिससे कि हम अपने प्रॉफिट्स को और सेल्स को एस्केलेट कर पाएं। डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करता है हमारी कि फ्यूचर में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे हमें कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, कैसे हमें कॉस्ट को बेस्ट यूज करना चाहिए। कॉस्ट कंट्रोल करना बताता है हमें कहाँ हमें कॉस्ट कंट्रोल करने की जरूरत है, कहाँ हम लिबरल छोड़ सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी सारी स्ट्रैटेजी जो है वो इसी पर डिपेंड करती है। अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन अगर मैं बेसिकली बात करूं सीवीपी एनालिसिस की। सो आ जाते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर। आज के हमारे क्लास का सेशन का लास्ट टॉपिक है ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी अपने डिस्कशन में कहा था, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर हमारा बिजनेस ना ही कोई लॉस बेयर कर रहा है ना ही कोई प्रॉफिट अचीव कर पा रहा है। कहने का मतलब सिंप्लीफाइड वर्जन में समझते हैं कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही हमारा खर्चा है, यानी हम बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा नहीं अर्न कर पा रहे हैं। तो सेल्स जो है वो बिल्कुल इक्वल है हमारे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के। ब्रेक इवन पॉइंट के दो कैलकुलेशन पॉइंट्स हैं। पहला, जब हमें पता लगाना है कि हम कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स कम से कम सेल करें जिससे कि हम लोग अपना एटलीस्ट खर्चा निभा पाए, नॉर्मल खर्चा हम अपना अर्न कर पाए बिजनेस से। तो हम यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स अर्न करते हैं, लिखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है इन वैल्यू, जहां पर हम लोग ये जानना चाहते हैं हम कितने अमाउंट की सेल्स जो है वो अचीव करें जिससे कि हमारा एटलीस्ट नॉर्मल वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कवर हो सके। हमें प्रॉफिट की टेंशन नहीं है लेकिन हमें एटलीस्ट ये जो कॉस्ट है वो बेयर करना है, कंप्लीट करना है, हमें कॉस्ट रिकवर करना है बिजनेस से। तो कितना सेल वैल्यू और कितने यूनिट्स, इनको कैलकुलेट करना भी उतना ही आसान है क्योंकि बार बार फिक्स्ड कॉस्ट की बात आ रही है। अल्टीमेटली बिजनेस में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट का ज्यादा टेंशन रहता है। फिक्स्ड कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से कि कितना कंट्रीब्यूशन बिजनेस का जो है वो हमें फिक्स्ड कॉस्ट को बेयर करने में हेल्प करता है। हम कितने यूनिट्स बेच लेंगे हम एटलीस्ट अपना फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अपना अर्न कर पाए। क्योंकि आपको भी पता है, मैंने जब आपको स्टार्टिंग में कैलकुलेशन बताया था तब कहा था कंट्रीब्यूशन क्या है हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यानी अल्टीमेटली यहाँ वेरिएबल कॉस्ट को हम पहले से ही टैली कर चुके हैं, कंसीडर कर चुके हैं। जो बचा हमारा वो कंट्रीब्यूशन है वो हमें किस चीज में हेल्प कर रहा है, हमारे फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने में। जब हम वो कवर कर लेंगे अल्टीमेटली तो हम अपना वेरिएबल कॉस्ट भी कवर कर पाएंगे और फिक्स्ड कॉस्ट भी। तो हम उन यूनिट्स को जानना चाहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स को, कि हम कितनी यूनिट सेल करें कि हमारा ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कंप्लीटली कवर हो जाए। तो उसे कैसे निकाला जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे। अगेन कंट्रीब्यूशन क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वैल्यू पे आ जाते हैं जब हमें ये पता लगाना हो कि हमें कितनी सेल्स करनी है इन टर्म्स ऑफ रुपीस और इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, कि हमें कितनी सेल्स करनी चाहिए जिससे कि हम अपना एटलीस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट कंप्लीट कर पाए, रिकवर कर पाए। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको डिवाइडेड बाय पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। ये क्या है एक्चुअली में, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो कैसे कैलकुलेट की जाती है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो के बारे में अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रही हूँ, उसका कंसेप्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आई विल मेक श्योर दैट आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दैट एज वेल। तो पीवी रेशो को हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, कंट्रीब्यूशन को डिवाइड कर देंगे सेल से इनटू 100। सिंपल टर्म्स में अगर मैं इसका मतलब भी ढूंढना चाहूँ तो इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि सेल्स
उसका कितना हिस्सा मुझे प्रॉफिट यानी कॉन्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में बिजनेस में ये अमाउंट अचीव हो पाता है। यहाँ मैंने पर यूनिट कॉन्ट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दिया था, यहाँ मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन को सेल्स के परसेंटेज में निकाल लिया है पहले, और फिर मैं उसे फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करूंगी, फिक्स कॉस्ट को उससे डिवाइड करूंगी ताकि BEP वैल्यू में निकाल सकूं। ब्रेक इवन पॉइंट आपको किस किस चीजों में हेल्प करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट एज वेल। ब्रेक इवन पॉइंट आपको बिजनेस का वो पॉइंट बताता है जिसके बाद आपका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। मैं हमेशा इसको इस तरीके से पढ़ती थी कि जब भी मुझे डिफिकल्ट लगता था, आई यूज्ड टू फील कि मुझे वो पॉइंट अपने बिजनेस का बस पता लगाना है जिसके बाद सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो अल्टीमेटली ब्रेक इवन पॉइंट का एक्चुअल मतलब क्या है, वो पॉइंट की सर्च में निकल पड़े हैं जहां पर आपको अपने बिजनेस का टोटल कॉस्ट जो है वो रिकवर करना है अपने बिजनेस से सेल्स की फॉर्म में। अब वो पॉइंट ढूंढना चाहते हैं, चाहे आप इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ढूंढना चाहें, चाहे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ढूंढना चाहें। कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, आने वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डोंट फॉरगेट दिस। और इसको नोट डाउन करना भी मत भूलिएगा। इसके नोट्स अगेन मैं आपको बता दूं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, टेक दोज नोट्स आउट और उसको अच्छे से पढ़ो। और ये थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आ सकता है शॉर्ट नोट के लिए आपको 5 मार्क्स का 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया भी हुआ है पिछले सालों के क्वेश्चन में, हम डिस्कस करेंगे तब आपको एग्जाम क्वेश्चन की वीडियोस में मिल जाएगा। आई होप आज का सेशन आप लोगों के लिए सभी के लिए अच्छा रहा। आने वाली वीडियोस के अंदर फिर से मैं बता दूं क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से आज 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज तो हमने वैसे भी कवर कर ली हैं। आने वाले फॉर्मूलाज होंगे पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, बीईपी यूनिट्स को कैसे इस फॉर्मूले को लगाना है, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो आने वाली पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियोस वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखना मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड कर दीजिएगा, उन लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा ये सेशन एंड दे कैन डेफिनेटली वॉच इट आउट। अगेन मैं मेंशन कर दूं नोट्स डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, वो लेना मत भूलिएगा, क्योंकि देयर आर लॉट मेनी स्टूडेंट्स जो फिर कमेंट करते हैं कि हमें नोट्स चाहिए इन सेशंस के। तो आप लोगों के लिए नोट्स लेना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, आगे आने वाली वीडियोस के लिंक भी मैं उसमें मेंशन करना नहीं भूलूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई शुड मेंशन दिस, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। जो क्वेश्चंस हम यहाँ कर रहे हैं एक बार आप मेरे साथ कीजिएगा और वही क्वेश्चंस को आप एक बार बिना मेरी हेल्प के सिर्फ क्वेश्चंस रखकर उन्हें भी सॉल्व कीजिएगा दोबारा से, ताकि आप लोग अपने आप को सेल्फ चेक कर पाए कि ये क्वेश्चंस मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, या कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही, ताकि एग्जाम में ना आपके। आई होप दिस सेशन वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज।